अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.6। क्लास 0 क्यों नहीं बनाई, उसकी ज़रूरत नहीं फील हो रही है और वो बोरिंग सा काम लगने लग जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको कस्टमाइज़ करके क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाली होंगी, फॉर्मूलाज और लॉजिकल वेज, वो सारी चीज़ें साथ साथ क्वेश्चन के डिस्कस करते जाएंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 12.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले लिख लेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे साथ साथ चीज़ें यूज़ होती जाएंगी वो सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो अगर आप क्वेश्चन को रीड आउट करें, यानी जो स्टेटमेंट लिखी है बिफोर क्वेश्चन 1 to 5, यानी कि 5 क्वेश्चन पहले जो हैं वो सेम के सेम है, बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह। कोई लॉजिक नहीं, डिफरेंट किस्म की, सिंपल एक ही मैथड है, उसी से सारे क्वेश्चन होने हैं पहले 5। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सोल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन विच। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये फॉलोइंग क्या है, ट्राइंगल्स हैं। तो ज़रा एक रफ सी ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही बस थोड़ा सा समझने के लिए, जो मैं पहले ही पता है। एक ट्राइंगल है, उसकी क्या चीज़ें होती हैं क्लास? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ हमें गिवन क्या है? यहाँ हमें 3 साइड्स गिवन हैं। तो फिर क्या चीज़ें रह गई? तीनों, ये तीनों एंगल रह गए। अब तीनों एंगल कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब आई होप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, कुछ ट्राइंगल्स दी गई हैं, उन्हें सॉल्व करना है। इन विच, जिनमें हमें गिवन क्या है? ए, बी एंड सी। मतलब हमारे पास 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें 3 के 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। आप जानते हैं कि लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ए की, ये जो हमारी ए के सामने वाली साइड है, यहाँ पे है स्मॉल ए, बी के सामने वाली जो साइड है उसका है स्मॉल बी, और सी के जो सामने वाली साइड है उसका है स्मॉल सी। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ए, बी एंड सी, दिस इज़ एक्चुअली आवर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारी साइड्स हैं, बी साइड, ए साइड, सी साइड। और हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट हमारा एंगल होता है। क्या? ए के ऑपोजिट ये वाला एरिया आ रहा है तो ये हो गया अल्फ़ा, बी के ऑपोजिट ये आ रहा है तो ये हो गया बीटा, सी के ऑपोजिट ये आ रहा है तो ये हो गया गैमा। काफ़ी स्मॉल सा मैंने बना दिया। एक्चुअली मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है और 3 साइड्स हमें क्या हैं? गिवन। जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे तीनों साइड्स गिवन हो और तीनों एंगल फाइंड करने हो, तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा, स्मॉल सा, प्यारा सा, नन्हा मुन्ना सा मेथड है कोस का हाफ एंगल फार्मूलाज, जिसे अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो अब हम करने लगे हैं। हाफ एंगल फार्मूलाज बहुत इजी हैं। ये यूज़ कहाँ होते हैं मैं सिंपल वे में बता देता हूँ। जहाँ तीनों साइड्स गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ 3 साइड्स गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो। व्हेन यू आर हैविंग 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एन ट्राइंगल, दैट इज कोस। तो फिर हम वहाँ पे कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा है, मैंने एक लिख दिया, बाकी क्यों नहीं लिखे, सोच रहा था साथ साथ लिखवाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। बहुत सिंपल है। क्या करना है देखिए ज़रा, कोस अल्फ़ा ओवर 2, अल्फ़ा फाइंड करना है ना, तो अल्फ़ा का मतलब ये होगा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस, ये जो अल्फ़ा है ना इसकी जगह क्या आ जाएगा, यानी कि इसकी दफ़ा आ जाएगा यहाँ ए, और ए के अलावा जो 2 साइड बचती हैं वो कौन सी हैं? बी सी। समझ नहीं आई? चलें अगला करते हैं ताकि और समझ आ जाए। ये मैं लिखता हूँ आपके साथ साथ। बीटा फाइंड करना है तो ऊपर आएगा एस, एस माइनस जो एंगल फाइंड करना है ना उसकी साइड, यानी कि बी। क्या? एस इंटू एस माइनस जो एंगल फाइंड करना है उसकी साइड बी, और बाकी दोनों कौन सी साइड्स बची? ए और सी, वो नीचे आ जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही गैमा फाइंड करना है, एस इंटू एस माइनस, अब मेरे साथ दोहराइए, क्या आएगा? सी। या गैमा की जो साइड है वो क्या है? सी, और नीचे दोनों कौन आ जाएंगे? ए और बी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉर्मूला बहुत इजी है। जब अल्फ़ा फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट में ऊपर आएगा एस इंटू एस माइनस, अल्फ़ा की जगह ए, और नीचे ए के बाद जो 2 साइड्स बचती हैं वो। इसी तरह जब बीटा है तो एस माइनस बी, और नीचे दोनों साइड जो बची ए सी। गैमा है तो एस माइनस सी, और नीचे दोनों जो साइड्स बची ए बी। तो आई होप ये याद हो जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन हो रही तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब कमी किस चीज़ की है? मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, मुझे एस नहीं मालूम। तो एस के लिए 8 क्लास का मैथमेटिक्स याद होगा, उसमें हम इसे हीरो फॉर्मूला कहते थे। या कि एस किसके इक्वल होता है? बहुत ही सिंपल बात है, तीनों साइड्स का एडिशन एंड डिवाइडिंग बाय 2। सिंपल। हर दफ़ा ना इस क्वेश्चन को करते हुए जितने भी हमने 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, एक ही काम करना है, सिंपली सबसे पहले एस फाइंड कर लेना है। और एस फाइंड करना बहुत ईजी है। क्या करना है? ये देखें 3 साइड्स मिली हैं, तीनों का एडिशन 2 पे डिवाइड, तो एस आ जाएगा। सबसे पहला काम ही ये करना है
कि सबसे पहले हमने हमेशा s फाइंड किया करना है। एंड आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही है कि हमने s फाइंड करना है। जब s का आंसर आ जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अवर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कंटिन्यू करें, चलें जी शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग पे लिखा है A is 7, B is 7, C is 9. So as स्टार्टिंग पे जैसे मैंने आपसे कहा था वही कि स्टार्टिंग पे ही फाइंड कर लीजिए S। A प्लस बी प्लस C ओवर 2, A की जगह 7, B की जगह भी 7, C की जगह 9 और नीचे आ गया 2। सिंपली तीनों का एडिशन किया 23, 2 पे डिवाइड किया 11.5, तो S आ गया 11.5। अब मैं इन फॉर्मूलाज को, इन लॉजिक्स को लगा सकता हूँ। तो मैंने ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, वो जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्फ़ा फाइंड करने के लिए ये पहला फॉर्मूला, बीटा फाइंड करने के लिए ये और गामा फाइंड करने के लिए ये। पर मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लूँगा। और जानते हैं ना हमारा ट्रिक, या जब अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगे तो मैं ये नहीं लगाऊँगा। मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है जो सबके पास है, क्या कि जब दो एंगल पता हो और तीसरा एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के एंड पे बताता हूँ, जिनको याद है उन्हें समझ आ गई होगी और जिन्हें नहीं याद वो क्वेश्चन के एंड पे समझेंगे। सो इट्स अ मिस्ट्री, लेट्स कंटिन्यू। सो एज वी नो दैट वी आर हैविंग s, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि s फाइंड कर लिया 11.5 कोज अल्फा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू s इंटू एस माइनस अल्फा है तो a और नीचे आ गया bc। सिंपली पुट द वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल्स, बस इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। s की जगह 11.5, s की जगह 11.5 माइनस a की जगह 7, B की जगह 7, C की जगह 9। सिंपल सॉल्व करना है। मैं बच्चों की तरह एक एक स्टेप बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये पहला क्वेश्चन है और जिनको कन्फ्यूजन हो रही है वो भी ना हो, यानी कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, जल्दी से समझ आ जाए। 11.5 माइनस 7 4.5, 11.5 4.5 ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। नीचे 7 9 दा 63। सिंपली एक स्टेप यहाँ पे मैं खा गया हूँ या भूख लगी थी। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 63 पे डिवाइड करना है और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। यार इतना तो हक बनता है थोड़ा सा डायरेक्ट करने का, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करके कोज अल्फा ओवर 2 निकाला और ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 63 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया 0.906। अच्छा कोज है, इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स और अल्फा ओवर 2 वैसे ही रह गए। दोबारा से देखिए, अल्फा ओवर 2 स्टिल देयर, कोज इधर आके हो गया इनवर्स 0.906 स्टिल देयर। कोज इनवर्स निकाला इस वैल्यू का 25 डिग्री, याद रखिएगा ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स निकालने के बाद जो भी वैल्यू आए, डिग्री का बटन कैलकुलेटर से प्रेस कीजिएगा, वो वैल्यू डिग्री में आ जाएगी। हमें अल्फ़ा चाहिए तो 2 जो डिवाइड हो रहा है इधर 25 से आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 25 2 दा 50, अल्फ़ा आ गया। क्वाइट ईजी। इसमें एक चीज़ और देखिए, क्या अभी बताता हूँ, दूसरा एंगल फाइंड करना ना हो। सो सिमिलरली जैसे अल्फा ओवर 2 था वैसे ही कोस बीटा ओवर 2 s इंटू एस माइनस बीटा की जगह b और b के अलावा दोनों साइड्स कौन सी हैं, ac। सिंपली पुट द वैल्यूज़, माइनस b की जगह 7, ac 7 और 9। अगर आप गौर से देखो तो यार ये बिल्कुल सेम नहीं है। यही बताने इधर जो मैं बताना चाह रहा था, बताने लगा था वो यही था कि ये तो टोटली सेम है, तो ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। देखें वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, 11.5 माइनस 7, 7 9 दा 63, इसको अगर माइनस करूँगा 4.5। सिंपली यानी कि पूरी की पूरा प्रोसेस और पूरे की पूरी मेथोडोलॉजी सेम है। तो कम्प्लीटली ये आप समझ गए होंगे सॉल्व कैसे हुआ, जैसे ये हुआ वैसे ही ये हुआ, क्योंकि वैल्यूज़ इंटायरली सेम है। या सो अल्फ़ा आ गया 50, बीटा भी आ गया 50। अब कोस गामा ओवर 2, नो मैं इसको नहीं लगाऊंगा। क्यों, अब जानते हैं हमारे पास तीसरा मेथड है एक, जिसके ज़रिए अगर दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल फाइंड किया जा सकता है। सो नाउ सबसे पहले हम झूठ लिखेंगे, उनके लिए झूठ है जिन्हें याद नहीं है, जिन्हें याद है उनके लिए तो झूठ ना हुआ। एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आ गया होगा याद, यार अल्फ़ा किसके इक्वल है, 50 के इक्वल। अल्फ़ा की जगह 50 डिग्री प्लस बीटा किसके इक्वल है, 50, बीटा की जगह 50 डिग्री और गामा और 180 अपनी जगह पे। और थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ ना, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ओके, अल्फ़ा 50 आ गया, बीटा 50 आ गया, गामा अपनी जगह पे और 180 अपनी जगह पे। 50 और 50 कितना हो गया, 100। गामा इज स्टिल देयर एंड 180 इज स्टिल देयर। अब मुझे गामा चाहिए, तो 180 डिग्री अपनी जगह पे, 100 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा,
सिंपली माइनस हो जाएगा। सो गैमा आएगा 180 में से 100 गए तो कितने बचे 80 एंड सिंपली आपके तीनों एंगल्स आ गए। देखिए ना, अल्फा भी आ गया 50, बीटा भी आ गया 50 और गैमा भी आ गया 80 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ दीज 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को समझने में। सजेशन मेरा वही पुराने वाला है, इधर ही वीडियो को रोकें और आगे वाले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 खुद करने की कोशिश करें। मेथड बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, 1% भी डिफरेंस नहीं है। मतलब होता है ना कि जस्ट अ लिटिल बिट, नो, 1% भी फ़र्क नहीं है। सेम मेथड है, सेम क्वेश्चंस हैं और इजीली आप कर पाएंगे। और अगर आप खुद कर पाएंगे तो मुझे भी फील होगा और आपको भी फील होगा कि आपको खुद से कुछ आ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप खुद करने की कोशिश करें। यहाँ तक प्रोसीजर बड़ा सेम था, आगे क्वेश्चंस में भी सेम है। करिएगा यही कि अल्फ़ा फाइंड करते हुए भी प्रोसीजर लगाइएगा, बीटा फाइंड करते हुए भी प्रोसीजर लगा लीजिएगा। बट जब थर्ड एंगल फाइंड करें गैमा, तो ये वाला मेथड लगा लें। बेशक आप कोस गैमा ओवर 2 वाला अप्लाई ना करें, क्योंकि मैंने कभी आज तक इसको अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर कोई चाहे कि पहले जी हम गैमा ओवर 2 पहले फाइंड कर लें, बीटा ओवर 2 फाइंड कर लें, अल्फ़ा छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। मकसद तो है कि 2 एंगल चाहिए। जब भी ये मेथड लगाना है हमें 2 एंगल चाहिए, चाहे वो अल्फ़ा बीटा मिल जाए, चाहे बीटा गैमा मिल जाए, चाहे अल्फ़ा गैमा मिल जाए, डजेंट मैटर। कि 2 एंगल फाइंड कर लें इन प्रोसीजर के साथ और तीसरा एंगल इस प्रोसीजर से फाइंड आउट कर लें। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चंस। ऑलराइट क्लास, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद मैं इस क्लास को ओवर कर दूंगा। आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 खुद से करने की और 2 भी खुद से करने की ट्राई ज़रूर करें। जहाँ कन्फ्यूजन हो देख लेना यार वीडियो को। तो इस क्लास को ओवर करने का मकसद भी यही है कि बाकी क्वेश्चन करने की आप कोशिश खुद करें। और मैं ट्राई करूँगा कि जिनको कन्फ्यूजन होगी हो या समझ ना आई हो या चाहते हैं फिर भी कि हम कन्फर्म कर लें, तो अगले क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बट बेटर यही है आपको ट्राई करें। सो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। गिवन बिल्कुल वही प्रोसीजर, वही सारा कुछ। A side, B side and C sides are given. Firstly, we have to find S. So S is equal to A plus B plus C over 2. Put the values of all dividing by 2. Simply add them. Dividing by 2, we will get 69. Now, as we are having cos alpha over 2, which is equal to square root S into S minus A over BC. Put the values of all. S की वैल्यू 69, S की वैल्यू 69, माइनस A की वैल्यू 32, B की वैल्यू 40 और C की वैल्यू 66। मतलब बच्चों वाला काम। सिंपली इन सबको मतलब 69 में से 32 माइनस कीजिए, 69 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिए, 40 और 66 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए और स्क्वायर रूट ओपन कीजिए। मतलब 5 के स्टेप और लंबे बन जाएंगे। लॉन्ग आएगा ना यार ये, तो लंबा बना लेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा कि आपको समझ आ जाए, डोंट वरी। सो सिंपली स्क्वायर रूट को फाइंड किया तो वी विल गेट 0.98। बट अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे ना, डायरेक्ट भी आंसर ऐसे पूरे का वो दे देगा, पर पेपर में मत कीजिएगा। पेपर में आप स्टेप वाइज पूरा कीजिएगा ताकि आपके मार्क डिडक्ट ना हो। लेट्स कंटिन्यू। सो फॉर दिस वी विल गेट 0.98। कोज इधर इनवर्स कोज है, उधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। सो अल्फा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू कोज इनवर्स 0.98। कोज इनवर्स निकाला। यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेंज की। समटाइम क्या होता है, कोज इनवर्स हम निकालते हैं तो वैल्यू पॉइंट में आती है, तो आप डिग्री का बटन दबाओगे डायरेक्ट डिग्री आ जाएगी। लेकिन अगर आप पॉइंट में भी रहने दो, नो प्रॉब्लम, अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब मुझे अल्फा लिखना है, अब मुझे हर हाल में डिग्री में लिखना है। तो आप चाहो तो एंड पे कर लो डिग्री में, चाहो तो यहीं पे कर लो डिग्री में, दैट डिपेंड्स ऑन यू होल हार्टेडली। ओके, सो कोज इनवर्स निकाला, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिग्री का बटन प्रेस किया, अल्फा आ गया डिग्री में। सेम एज इट इज़ सिमिलरली केस विद बीटा। कोस बीटा ओवर 2 S into S minus B over AC. Put all the values. Simply solve it. Cos इधर आके इनवर्स, cos इनवर्स निकाला, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। बीटा की वैल्यू जो भी आई है उसको हमने किस में कर देना है, डिग्री में। एंड आई होप कि ये समझ आ रहा है। थोड़ी सी स्पीड से हो रहा है क्योंकि सेम काम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखी हैं प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली इन दोनों को इधर लेकर आए तो ये दोनों क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। 180 में से सब्ट्रैक्ट किया और ये आपका आंसर आ गया। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन करने की खुद कोशिश करें और जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।